हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ वाला में। तो आज हम सीखेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसा कि आपने टाइटल पे देख लिया है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी कुछ क्वेश्चंस की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड, और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक क्वेश्चन की हमने बात की थी लास्ट में, जो HSSC के एग्ज़ाम में पूछा गया था, जो रिसेंटली हमारे पास आया था। तो आज वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में। देखिए ट्रांसपोज क्या है। ट्रांसपोज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें क्या है, आप किसी भी मैट्रिक्स के रोज़ को कॉलम में चेंज करते हैं या किसी मैट्रिक्स के कॉलम्स को रो में चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स A है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आप अगर ध्यान दें, नंबर ऑफ रोज़ आपके पास है 2। ठीक है, नंबर ऑफ रोज़ आपके पास हैं 2। और ऐसे ही अगर आप यहाँ पे कॉलम्स पे ध्यान दें तो कॉलम्स आपके पास हैं 3। ठीक है, क्योंकि ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो इसको 2 क्रॉस 3 में लिखा जाएगा इस टाइप से। ठीक है, और अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ, ट्रांसपोज के लिए आप साइन लगाएंगे दिस वन, या तो आप A डैश लिखेंगे या फिर आप लिख सकते हैं AT इस तरह से। ठीक है, या तो आप A डैश लिखें, इसका मतलब ये A का ट्रांसपोज है, या फिर आप लिखें A के ऊपर पावर T, ये भी ट्रांसपोज को ही बताता है। तो ट्रांसपोज कैसे करेंगे, सबसे पहले ये मैट्रिक्स लिख लेता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6। इसका अगर हमें ट्रांसपोज करना है तो हम क्या करते हैं, ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी, इसके जो रोज़ हैं उसको कॉलम में चेंज करेंगे, या फिर आप क्या कर सकते हैं, कॉलम को रोज़ में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट कॉलम है C1, ये है हमारे पास C2, ये हमारे पास है C3। तो मैं इस कॉलम को रो में चेंज करता हूँ, 1 और 2 एलिमेंट को, दिस वन को। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिखूँगा 1 2। ठीक है, ये मेरे पास कॉलम था, मैंने इसको रो में चेंज किया ऐसे करके। ठीक है ना, ये ऐसे था, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, कॉलम को रो में चेंज कर दिया। ऐसे ही मैं C2 को यहाँ पे चेंज करता हूँ तो मेरे पास आएगा 3 4, और ऐसे ही मैं C3 को चेंज करता हूँ R3 में तो मेरे पास आएगा 5 6। ठीक है, तो अगर आप इस ऑर्डर में ध्यान दें, यहाँ पे ऑर्डर हमारे पास था 2 क्रॉस 3 का, और अगर आप यहाँ पे ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास ऑर्डर डिफरेंट आएगा। देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपके पास 3 रोज़ हैं तो 3 क्रॉस, और 2 कॉलम्स आपके पास तो 3 क्रॉस 2। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आपका जो ऑर्डर m क्रॉस n है, कोई भी मैट्रिक्स आपके पास है, अगर उसका ऑर्डर m क्रॉस n है तो वो चेंज हो जाएगा n क्रॉस m में। ठीक है, ये ट्रांसपोज की खासियत है। ट्रांसपोज हमारे पास इस तरीके से चेंज होता है। देखिए m क्रॉस n आपके पास था, जब आपने उसको इंटरचेंज किया, जब भी आपने उस पर ट्रांसपोज लगाया तो आपका जो रो है वो कॉलम में चेंज हो गए हैं, देख सकते हैं आप, वो जो कॉलम है वो रो में चेंज हो गए हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर हम बात करें किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की, स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास सेम होते थे। यानी कि अगर आप 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ले रहे हैं तो उसमें 2 कॉलम हैं और 2 ही रोज़ हैं। अगर आप 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ले रहे हैं तो उसमें आपके पास 3 कॉलम्स हैं और 3 ही रोज़ होते थे। जैसे कि 1 2 1 0 1 -5 4 3 7, तो ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी। अगर आप इस मैट्रिक्स में ट्रांसपोज करेंगे तो आप देखेंगे जो आपका जो रो और कॉलम है वो ये वाले, ठीक है ना, नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास सेम रहेंगे दोनों केसेस में। क्यों? क्योंकि आपकी जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर है दोस्तों? आपके जो एलिमेंट्स हैं वो जरूर इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी कि रो जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी या कॉलम है जो वो रो में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो भी आप चेंजिंग कर रहे हैं वो तो हो जाएगा, पर जो ऑर्डर है आपका वो सेम रहेगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आपका ऑर्डर विल बी सेम, ऑर्डर आपका सेम रहेगा आफ्टर
ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज करने के बाद आपका जो ऑर्डर है वो सेम रहेगा। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ट्रांसपोज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और उसके रिलेटेड एक एक एग्जांपल हम साथ में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी का। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, 2x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है। तो अगर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और फर्दर फिर ट्रांसपोज करते हैं तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, ठीक है। कैसे, देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज़ को। सपोज करो आपके पास ए है 1 2 4 7, ठीक है, ये आपके पास है ए, 2x2 की मैट्रिक्स ली हमने। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ 1 2 4 7, इसका मैंने ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज करने के बाद आपके पास ये कॉलम रो में चेंज हो जाएगा, यानी कि 1 4, और ये वाला सेकंड रो में 2 7, इस तरह से। तो ये हो गया हमारे पास ए का ट्रांसपोज। इसका फर्दर फिर मैं ट्रांसपोज करता हूँ, यानी कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी कि 1 2 4 7, इसका फिर से ट्रांसपोज मैंने किया तो मेरे पास आएगा 1 2 और ये 4 7। तो आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स बिल्कुल इक्वल है मैट्रिक्स ए के, ठीक है ना, ये मैट्रिक्स बिल्कुल इक्वल है मैट्रिक्स ए के। यही चीज़ हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी में थी कि आप जब भी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे और उसका फर्दर फिर ट्रांसपोज कर देते हैं, यानी कि आपने एक मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज कर दिया। डबल ट्रांसपोज करने से क्या होता है, जो भी आपने चेंजिंग किया था, यानी कि रो को कॉलम में चेंज किया था या कॉलम को रो में चेंज किया था, तो वो दोबारा से फिर उसी पोजीशन में आ जाते हैं, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे आपने 1 4 इसमें चेंज किया था और यही 1 4 फिर आपका यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया 2x2 में। ऐसे आप 3x3 में निकाल के देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको सेम वैल्यूज़ मिलेंगी। इवन आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हो, जरूरी नहीं आपने स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेनी है, आप चाहे तो 2x3 की मैट्रिक्स भी ले सकते हैं या कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लें, कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं आप, तो रिजल्ट आपके पास बिल्कुल सेम आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, अगर आप दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं और उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो आपका इक्वल होता है फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्लस सेकंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल लेंगे, उससे समझेंगे कि किस तरह से ये काम करता है। सपोज करो आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 3x3 की ले लेते हैं, 1 4 7 2 0 2 1 0 -1 7, ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है। ऐसे ही हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी 1 0 2 -1 7 6 5 4 2। तो मैंने दो मैट्रिक्स ली, एक मैट्रिक्स ए एक मैट्रिक्स बी। अब मैं सबसे पहले इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूँ, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज से क्या होता है, ये वाले जो कॉलम्स हैं वो रो में चेंज हो जाएंगे, यानी कि 4 0 0 7 2 -1 7 2 -1 2 1 7 2 1 7, ठीक है। ऐसे ही मैं बी का ट्रांसपोज कर लेता हूँ। बी का ट्रांसपोज मेरे पास आएगा, ये वाले ऐसे चेंज हो जाएंगे, 1 -1 5 और 0 7 4 2 6 2, ठीक है। तो मैंने पहले ए का ट्रांसपोज किया, मेरे पास ये वैल्यू आई। ऐसे ही मैंने बी का ट्रांसपोज किया तो मेरे पास ये वैल्यूज़ आई। अब इनको कर देते हैं हम प्लस, यानी कि ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, तो हमारे पास आएगा, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं डायरेक्टली, 4 + 1 यानी कि 5, 0 + -1 यानी कि -1, 0 + 5 यानी कि 5, 7 - 0 7, 2 + 7 9, -1 और +4 ये आपके पास हो जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा 2 और 2 4, और 1 और 6 7, 7 और 2 9, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया लेफ्ट हैंड साइड ए ट्रांसपोज
प्लस बी ट्रांसपोज दिस वन। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या करते हैं हम, पहले दोनों मैट्रिक्स को प्लस कर देते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। अब की बार हम दोनों मैट्रिक्स को प्लस करते हैं, यानी कि ए प्लस बी। जब मैंने दोनों को प्लस किया तो 4 और 1 5, 7 प्लस 0 7, 2 और 2 4, और यहाँ पे 0 माइनस 1, ये 2 और 7 9, 1 और 6 7, 0 प्लस 5 0 3, यह आ जाएगा 7 और 2 9। ठीक है, तो इस तरह से हमने ए प्लस बी निकाल लिया। अब इसका मैं ट्रांसपोज करता हूँ, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब इसका ट्रांसपोज करते हैं तो हमारे पास ये वाले ऐसे चेंज हो जाएंगे, यानी कि 5 माइनस 1 5 7 9 3 7 9 3 4 7 9 4 7 9। तो आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स ए डैश बी प्लस बी डैश वाली और ये मैट्रिक्स दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई करती है। अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, उनको आप ऐड करके फिर ट्रांसपोज निकालते हैं, या आप पहले ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, बी का ट्रांसपोज निकालते हैं, फिर उनको ऐड करते हैं, रिजल्ट आपके पास सेम रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे प्रॉपर्टीज़ का। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, इसी के बेस पे ही है, ये हमारे पास एडिशन में थी और दूसरे वाली हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, अगर आप ए और बी की मल्टीप्लाई करते हैं, ए और बी की मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आप उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो आपका इक्वल होता है बी का ट्रांसपोज डॉट ए का ट्रांसपोज। ठीक है, इसमें क्या करना है आपने, प्लस में आपके पास बिल्कुल सिंपल था, जो आपके पास यहाँ पे था ए प्लस बी, वो ऐसे था आपके पास ए प्लस बी था सिंपल, इसका ट्रांसपोज था, तो आपके पास ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज था। पर इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में आपके पास रिवर्सिंग चलता है। सबसे पहले आप बी का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, फिर आप ए का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ठीक है, तब आपके पास ये जो रिज़ल्ट है वो वैलिड होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक वैल्यू ले लेते हैं, कोई भी ए मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 क्रॉस 2 की, 1 3 4 7, और एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं बी 0 4 2 9। तो मैंने दो मैट्रिक्स ली, एक मैट्रिक्स ए एक मैट्रिक्स बी। अब इसके बाद सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड निकालता हूँ, यानी कि मैं ए और बी की मल्टीप्लाई करता हूँ। ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 3 7, और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 0 4 2 9 के साथ। ठीक है, चलो सबसे पहले इस फर्स्ट रो की इस फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी कि इसकी इसके साथ, फिर इसके साथ, तो 1 0 0 4 दिए 12। ठीक है, और इसके साथ 2 और 9 दिए 27। ठीक है, ऐसे ही हम इसके साथ निकाल लेते हैं, एक बार इसके साथ फिर एक बार इसके साथ। अब ये 4 0 0 प्लस 7 चौके 28 और 4 दूनी 8 प्लस 9 7 63। ठीक है, तो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई किया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 12 और 27 और 2 29, और यहाँ पे आएगा 28 और 63 और 8 71। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने ए और बी की मल्टीप्लाई की और वहाँ से हमने ए बी की वैल्यू निकाल ली। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, इसके बाद हम ट्रांसपोज निकालते हैं ए बी का। ए बी का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे हम, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, यानी कि ए बी इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये रो उसमें चेंज हो जाएंगे, यानी कि 12 28 और 29 और 71। ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो ये मेरे पास हो गया ए बी डैश। ऐसे ही मैं निकाल लेता हूँ बी डैश और ए डैश। सबसे पहले मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूँ बी डैश का, बी डैश इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 0 4, ये रो में चेंज हो जाएंगे, ऐसे ही 2 9। ठीक है, ऐसे ही मैं सिंपली ए का ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ। ए का ट्रांसपोज मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से 1 4 1 4 3 7 3 7। ठीक है,
मैंने ऐसे ही ए का ट्रांसपोज निकाला, फिर बी का ट्रांसपोज निकाला। अब मैं दोनों की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि बी का ट्रांसपोज डॉट ए का ट्रांसपोज, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। 0 2 4 9 मल्टीप्लाई में मेरे पास आ जाएगा 1 3 4 7। चलिए मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं। बी डैश डॉट ए डैश इज इक्वल टू, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0 और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0 प्लस 4 दिए 12, ऐसे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0 7 चौके 28, उसके बाद 2 प्लस 9 दिए 27 और यहाँ पे आ जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 9 सत्ते 63। इसको एडिशन कर देते हैं। एडिशन करने के बाद हमारे पास आएगा 12 और यहाँ पे 28 और 27 और 2 29 और 63 और 8 71। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ए बी डैश और बी डैश ए डैश वैल्यूज़ आपके पास दोनों सेम आती हैं, ये वाली वैल्यूज़ और ये वाली वैल्यूज़। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, ये एक प्रॉपर्टी है, इसको भी ये वैल्यूज़ सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, बस आपने जो मेन चीज़ ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है, जब भी आप एडिशन के केस में जाएं तो सिंपली आपके पास उसमें तो ए डैश प्लस बी डैश आ जाएगा। मल्टीप्लाई के केस में आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि ये मैट्रिक्स ऐसे थी ए बी की फॉर्म में, तो पहले बी का ट्रांसपोज करेंगे मल्टीप्लाई में, फिर आप ए का ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक और प्रॉपर्टी हमारे पास ट्रांसपोज की, प्रॉपर्टी नंबर 4, वो भी बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम कोई स्केलर ले लेते हैं, स्केलर का मतलब है कोई भी वैल्यूज़ आप ले लो, जैसे कि आपने कोई स्केलर लिया, सपोज करो के ले लिया हमने, तो अगर आप के की मल्टीप्लाई ए के साथ करते हैं, इसका ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है ना, आपने के की मल्टीप्लाई की और उसका ए के साथ ट्रांसपोज किया, तो वो आपका इक्वल हो जाता है। ये तो कांस्टेंट ही आपके पास, या इसको आप एज ए लिख लो। ठीक है, इससे थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। के डॉट ए का ट्रांसपोज, या फिर आप लिखो ए का ट्रांसपोज डॉट के, तो बात सेम है। ठीक है ना, आप मल्टीप्लाई इसके साथ करें या इसके साथ करें, क्योंकि के आपके पास कोई भी वैल्यूज़ हो सकती है स्केलर, यानी कि 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है इस तरह से वैल्यूज़। ठीक है, इनको हम स्केलर्स बोलते हैं। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी हमारे पास। इसके बेस पे हम एक क्वेश्चंस ले लेते हैं जो भी हमने एक्सरसाइज किए हैं, उसके साथ साथ ये इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्ज़ाम में मल्टीप्लिकेशन वाले जो क्वेश्चन है ख़ास तौर पे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अक्सर पेपर में क्वेश्चन यहीं से आता है, या तो मल्टीप्लिकेशन से आता है, या फिर आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है सिमेट्री मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, वहाँ से आपके पास क्वेश्चन बनता है। सिंपल क्वेश्चन टीचर बहुत ही कम डालता है, जो प्लस माइनस वाले होते हैं वो 1-2 नंबर में मुश्किल से आते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मल्टीप्लिकेशन पे खास तौर पे ध्यान देना है, और जो ट्रांसपोज है और जो स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्री मैट्रिक्स है वहाँ से तो क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड ही एक क्वेश्चन ले लेते हैं आज का लास्ट। सपोज करो आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए 1 2 0 4 6 3, ये कोई मैट्रिक्स है ए, और एक मैट्रिक्स आपके पास है बी 1 4 3 2 6 0। तो एक मैट्रिक्स आपके पास है ए, एक मैट्रिक्स आपके पास है बी, क्या इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है? एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास, एक मैट्रिक्स बी है। अगर इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है तो आप ध्यान देंगे इसके मैट्रिक्स के कॉलम्स, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज़ के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 कॉलम है, यहाँ पे 3 रोज़ हैं, तो इसका मतलब मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और आपको जो प्रूव करना है वो कुछ इस टाइप से करना है, ए बी की मल्टीप्लाई और इसका ट्रांसपोज, यानी कि बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ए बी की मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 1 2 0 4 6 3, और इसके साथ मल्टीप्लाई में मेरे पास है 1 4 3 2 6 0। चलो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0, 6 18,
ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो आपके पास आएगा 2 0 और ये भी 0 0 प्लस 0, ठीक है। पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की 2, फिर 0, ये 6 0 0, तो 2 एकम 2 प्लस 4 चौके 16 प्लस 3 तिये 9। उसके बाद यहाँ पे 2 दूनी 4 प्लस 6 चौके 24 और 0 3, ये तो 0 हो जाएगा। इसको सिंपलीफाई किया, सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास आएगा 18 और 1 19, और यहाँ पे आएगा 2 और 16 और 2 18 और 9 27, 24 और 4 28, ठीक है। तो इस तरह से हमने ए और बी की मल्टीप्लाई की। अब इनका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए बी का ट्रांसपोज हमारे पास आएगा, इसको कॉलम को मैं रो में चेंज कर देता हूँ, यानी कि 19 यहाँ पे और 27 यहाँ पे, और ऐसे ही 2 और ये 28, ठीक है। एक चीज़ का और आप ध्यान रखेंगे, आपने एक चीज़ नोट की होगी, जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, चाहे वो 2x2 की है, चाहे वो 3x3 की है, ठीक है ना। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का आप अगर ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो आपने ध्यान दिया होगा जो डायगोनल्स हैं, प्रिंसिपल डायगोनल्स हैं, वो आपके सेम रहते हैं, ठीक है ना। इससे पिछला क्वेश्चन आपने देखा होगा, उसमें भी सेम होंगे। आप एक बारी देखना वीडियोस को पॉज करके बैक करके, तो उसमें भी आप देखेंगे आपके जो डायगोनल्स हैं मैट्रिक्स के, ए और बी की मल्टीप्लाई आपने जब की और उसके बाद जो आपने ट्रांसपोज निकाला, तो आपके जो डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल दिस वन, ये आपके सेम रहते हैं। देखो यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है। जो एलिमेंट्स चेंज होते हैं वो दूसरे वाले होते हैं, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल से अलग जो भी एलिमेंट्स हैं वो आपके इंटरचेंज हो जाते हैं। क्लियर है दोस्तों। ये आपका जो रूल अप्लाई होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो ए और बी का डैश हमने निकाल लिया। ऐसे ही हम निकाल लेते हैं बी डैश और ए डैश। सबसे पहले मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ बी डैश का। बी डैश का ट्रांसपोज हमारे पास आएगा, ये कॉलम इसको रो में चेंज कर लेते हैं, 1 4 3 और ये 2 6 0 2 6 0। ऐसे ही मैं ए का ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ। ए का ट्रांसपोज मेरे पास आएगा 1 2 0 4 6 3, ठीक है। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो गया उधर, और ऐसे ही ये वाला जो रो है ये सेकंड कॉलम में चेंज हो गया। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। पहले बी डैश लिखेंगे फिर ए डैश लिखेंगे। आप बी डैश मेरे पास है 1 2 4 6 3 0, और इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 1 2 0 4 1 2 0 4 6 3। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1 प्लस 4 0 6 तिये 18। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2 4 चौके 16 3 तिये 9, ठीक है। ऐसे ही 2 एकम 2, ये 0 और ये भी 0 प्लस 0 प्लस 0, और यहाँ पे 2 दूनी 4 प्लस 4 चौके 6 चौका 24 और 3 0 0। तो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई की। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 18 और 1 19, 16 2 18 और 9 27, और यहाँ पे आ जाएगा 2 और 24 और 4 28, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ए और बी का जब आपने ट्रांसपोज किया था मल्टीप्लाई करके, वो वैल्यू और ये वैल्यू जो आपने बी डैश और ए डैश करके निकाली है, दोनों वैल्यूज आपके पास सेम है। तो यानी कि हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी दिस वन, ये सेटिस्फाई हो जाती है। तो आप नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये हमने प्रूव कर दिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में आ सकते हैं दोस्तों। ये वाले जो क्वेश्चन है ट्रांसपोज से रिलेटेड, ए और बी का ट्रांसपोज, बच्चे इसमें अक्सर गलती क्या करते हैं, बच्चे इसमें गलती यहाँ पे कर देते हैं। जब आप ए और बी की मल्टीप्लाई करके फिर इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, बच्चे कर देते हैं ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। पहले आपने सेकंड वाले का ट्रांसपोज करना है मल्टीप्लाई में, फिर फर्स्ट वाले का होगा। क्लियर है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। और इससे रिलेटेड, लेक्चर से रिलेटेड आपके कुछ भी डाउट्स रहता है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।